9वीं क्लास वाले बच्चों 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पेपर के लिए, जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रॉपर्टी भी लिखता रहूंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा। ये 20 क्वेश्चंस 1, 2 या 3 वीडियो में तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो दूसरे चैप्टर से भी हो सकते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर से भी हो सकते हैं। ज्यादातर पहले और दूसरे चैप्टर से ये क्वेश्चंस होंगे। तो देखो ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। ये जो क्वेश्चन है वो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है वो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं कराता हूँ। कैसे होते हैं देखो, पहला क्वेश्चन समझो, ये है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, समझो मेरी बात। क्या दे रखा है? ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है और ये निकालना है आपको। तो देखो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप निकाल लो। देखो ये हिस्सा निकालना है ना। किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को तोड़ मरोड़ के वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये चीज देखा करो कि भाई जो हिस्सा निकालना है वो किस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। जो हिस्सा निकालना है वो किस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। तो मुझे पता है ये इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ए बी सी की जगह सिर्फ एक्स वाई जेड लिख दो। तो मैंने ए बी सी डी की जगह एक्स वाई जेड लिख दिया, होल स्क्वायर लगा दिया और सेम वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिख दी। सेम वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिख दी। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती नहीं है, सोचने के ऊपर बात होती है ये, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी। क्या लिख दी? ए बी सी की जगह ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड लिख दिया। ये प्रॉपर्टी पहचान में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां थोड़ा सा चेंज ला दूं, क्या कर दूं? थोड़ा सा चेंज लाना है उसका। जो कौन सा? देखो क्या है ये? 2 2 2 कॉमन तो ले लो। ठीक है जी, ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ये कॉमन ले लिया। लेने के बाद अब करोगे क्या? ठीक है, क्या करोगे? वैल्यू देखो, एक्स वाई जेड 6 रख दो, ठीक है जी। ये हिस्सा बचा है, यही तो निकालना है आपको। छोड़ दो उसको, जो निकालना है वो थोड़ी ना उसमें वैल्यू रखो, ना तुम्हारे पास है कुछ रखने के लिए। तो क्या करना है, अब इसकी तो वैल्यू कुछ रखी है 11 रख दो। तो कितना आसान था बताओ। इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे निकलेगा, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको एक चीज बता दी कि जो निकालना है प्रॉपर्टी याद करो और देखो कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी मैच कर रही है उसको लिख दो और जो जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको रख दो, ठीक है जी। 22 आगे इधर माइनस करके कितना हो जाएगा? 14। अब बताओ, वैल्यू निकल गई। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे बदल देता, मान लो इसकी वैल्यू दे देता है, इसकी निकालने को दे देता, ठीक है। इसकी वैल्यू दे देता तो इसको निकालने, वो किसी को भी निकालने को देता, प्रॉपर्टी तो यही लगेगी। प्रॉपर्टी में तुम्हें चेंज आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा होता है। देखो बच्चों, देखते हैं, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा करके रखा हुआ है ताकि जल्दी बन जाए वीडियो। तो देखो भाई इसमें क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने पहले कहा है प्रॉपर्टी को पहचानो, a प्लस बी प्लस सी कहां आता है? देखो दिख रहा है साफ। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी। तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है किसकी सहायता से? किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से ही तो आपको निकालना है। तो देखो इसकी हेल्प से निकालना है। तो देखो मैंने क्या किया है,
ए प्लस बी प्लस सी दे रखा था। तो मैंने क्या किया भाई, यहां से पता था मुझे बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, लो जी -1 ए आ गया उधर जाकर, ठीक है। सी प्लस ए निकालना है, माइनस बी आ गया, ए प्लस बी निकालना है, माइनस सी आ गया कि नहीं आ गया। वो सारी वैल्यू उठाकर मैंने इसमें रख दी। देखो बी सी की वैल्यू मेरे पास माइनस ए है, सी ए की वैल्यू माइनस बी है, ए बी की वैल्यू माइनस सी है, रख दी। रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एलसीएम लेना है। अब देखो एलसीएम मैंने डायरेक्ट ए बी सी लिख दिया, मुझे कैसे पता ए बी सी है। तो एलसीएम लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि देखो ये कॉमन चीज है, एक बार लिख दो, ये कॉमन चीज है, एक बार लिख दो, ये कॉमन चीज है, एक बार लिख दो, बस। जो कॉमन चीज है बार बार रिपीट थोड़ी भी करनी होती है, एक बार लिख दो उसे, ठीक है। तो ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। जो नंबर्स होते हैं उसमें तो एलसीएम आसानी से लिया जा सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो बी और बी कॉमन था, लिख दिया, सी और सी कॉमन था, लिख दिया, ए और ए कॉमन था, लिख दिया, ठीक है। वो चीज लिख दी, समझ में आ गई बात। और एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा एलसीएम लेने की। तो देखो अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, बीसी है हमारे पास, क्या है बीसी, ये रहा बीसी, लो जी बचा क्या ए बचा ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। फिर अब देखते हैं सी ए, तो सी ए का ये बचा क्या बी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा क्यूब। फिर उसके बाद ए बी, लो जी ए बी ये रहा, बचा गया सी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, उसकी वैल्यू, ठीक है, क्या होती है। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब ये 0 हो जाए ए बी सी की वैल्यू, तो ए की क्यूब और बी की क्यूब और सी की क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है 3ab। मैंने आपको एक वीडियो बनाई है पिछली, उसमें मैंने सारा बता रखा कि भाई जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी लगाओ, अगर ये 0 है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, पूरे की जगह लिख सकते हैं 3abc और नीचे भी काट दो इसको, बस हो गया। बात समझ में आ गई। अगर मान लो ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 दे रखी है तो आप क्या लगाओगे, डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, नहीं दे रखी तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन बड़ा है नहीं, ठीक है, ये देख लेगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी में बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन एक और है मेरे पास, देखो ये वाला आता भी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 28, ठीक है। अब खुद सोच कर देखो, 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद -13 को करना है, उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज पूछी है, वो क्वेश्चन में बोलता है कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, आप इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, इसका आंसर बताओ, इसको सॉल्व करो। तो हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी कैसे, अगर मान लो मैं इसको ए मान लूं, सोच कर देखो, इसको बी मान लो, सोच कर देखो, इसको सी मान लो, तो ये ए की क्यूब हो जाएगा, ये बी की क्यूब हो जाएगा, ये सी की क्यूब हो गया। अब देखो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्या निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ये निकालना है, और ये लग सकती है प्रॉपर्टी है, लग सकती है भी लग सकती है, इसको देखने के लिए इनको जोड़ दो, ठीक है। लो जी -15 और -13, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो -28 ये हो गया, इससे कट गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या पता लगा कि भाई इसको मैंने ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, तो ये क्यूब तो हो गया, मतलब इसी की तो वैल्यू निकालनी है। लेकिन कब निकलेगी, जब हमें ये पता लग जाए कि तीनों को जोड़कर, इन तीनों को जोड़कर कितना आए
इन तीनों की जगह कितना है 0। भाई ये प्रॉपर्टी तो जब ही लगती है ना जब तीनों का सम कितना होता है 0। ये वाली प्रॉपर्टी जब लगती है जब तीनों का सम 0 होता है, नहीं तो ऊपर वाली लगती है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई तुमको। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझो। ठीक है, करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे 3 ABC। ए हमारे पास 28 है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है, माइनस से माइनस काट दो। अब क्या करना है तुम्हें भैया तीनों को कर देना मल्टीप्लाई, बस यही होगा आपका आंसर। मेरी बात समझ में आ गई भाई। मुझे पता लग गया कि ए बी सी को जोड़कर 0 आएगा, 0 आएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी मुझे ये समझा देती है कि भाई ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लगा दो। तो भैया ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आते जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों इसमें क्या है हमारे पास। मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन अभी कराए, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां ये क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसको हम क्या बना सकते हैं 2x की क्यूब। चलो अच्छा एक बात देखो 27 है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख के देखना, अलग से लिख के देखना तब अच्छा लगेगा। इसमें मत करना सॉल्व। क्या आ रहा है, इसको हम √3 की क्यूब नहीं लिख सकते, वही तो आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये कंफ्यूजिंग हुआ है थोड़ा सा। 3 मल्टीप्लाई 3 कर दो और सबको देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या है 27 को 3 के फैक्टर कर लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से सब पे रूट चढ़ गया और ये बन गया क्यूब। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर दिया करो। तो होल क्यूब बना लिया। होल क्यूब बनाने से मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे ये पता है कि भैया ए की क्यूब और बी की क्यूब की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बस। मतलब कि a प्लस बी, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस में ए बी, ये तो लगानी है, लगा दो। ए क्या हो गया ये, बी क्या हो गया ये, लगा दो। क्या होता है a प्लस बी, लो जी, फिर a की स्क्वायर, लो जी, और फिर b की होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी। ठीक है, ये लो हो गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। 2 2 जा 4 हो गया। फिर यहां से ये कट जाएगा 3 और y पे तो चढ़ा ही रहेगा क्योंकि इसी का तो घटा है। तो 2√3 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया और ये x y हो गया। समझ में आ गई बात। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, a की क्यूब b की क्यूब की प्रॉपर्टी से। तो मैंने इसका क्यूब बना लिया, होल क्यूब बना लिया, इसका होल क्यूब बना लिया, आगे प्रॉपर्टी लगा दी बस। और क्या करना था, जो अगला क्वेश्चन है ये वाला 5वां, इसी में करा देता हूं। 5वां कैसे होगा, आसान है। क्या बोला है, ठीक है ये, हाँ इसमें गलत क्वेश्चन गलत है, ये निकालना है, फाइंड करना है। क्या करना है, ये फाइंड करना है और ये दे रखा है। तो जो दे रखा है उसी पे तो आप ध्यान देना चाहिए। तो देखो x अपॉन y और y अपॉन में x ये दे रखा है, इस पर ध्यान दे दो। क्या करना है, क्या करना है, इसमें प्लस आता है माइनस आता है तो हमें साफ पता लग जाता है। एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स और वाई बेस में आ जाएंगे। इन दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर। अगर ये दोनों कॉमन होते हैं, मतलब एक्स एक्स होते तो एक्स लिख देता, वाई वाई होते तो वाई लिख देता, लेकिन एक्स वाई है तो एक्स वाई अलग अलग है तो दोनों आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो वाई स्क्वायर और यहाँ पर 2, नीचे 1 लगा दो। 1 लगाने के बाद अब देखो हमें क्या मिल जाएगा, समझना, ये हो जाएगा हमारे पास 2xy, उधर जाएगा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई,
ठीक है, 2xy हो गया। तो अब इस 2xy को आप कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, ले आए, उधर क्या बच गया 0। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस ये लो होल स्क्वायर लगा दिया, आ गई वैल्यू। ये वैल्यू तो है, इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, देखो x माइनस वाई की होल स्क्वायर निकालनी थी, निकल गई। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक तो नीचे देखो लिखा हुआ है ये वाला, सेम ये भी क्वेश्चन है। इसमें पता है क्या करना है, इसमें फाइंड करना है ये क्यू, ठीक है, x माइनस की क्यू, ये फाइंड करना है इसमें, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं इसमें करना है हमें x की क्यूब और y की क्यूब, ये निकालना है, ठीक है, ये दे रखा है। तो करते हैं, इसको भी करते देखते हैं, इसी पे तो बेस्ड है। तो क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, अगर प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते इनको, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन जो लिया था मैंने, ये वाला और ये वाला सेम है। तो इसको करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है मैंने। तो देखो x अपॉन y, ठीक है, और y अपॉन x माइनस 1, और फाइंड क्या करना है हमें, x की क्यूब और ये फाइंड करना है, ठीक है जी। कर लेते हैं एल्सियम, पिछले वाला ये लो जी, ठीक है, -1, अब ये वहां जाएंगे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होगी, ऐसा मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस होकर के प्लस बन जाएगा। अब हमें निकालना है a की क्यूब b की क्यूब। अब देखो, अब मैं क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसको खोल के देख लो, जब भी ऐसा अटक जाए क्वेश्चन तो खोल के देखो, देखो खोल लिया इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी में आ गई चाहिए बच्चों, देखो अब हमारे पास ये हिस्सा मैच कर देखो, ये आ गया है। अगर ये आ जाए तो ये निकल जाएगा, तो क्या कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस वाई बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा बच्चों। देखो ये लो कर दिया। अच्छा मैंने क्या सोच के किया, मुझे पता है यहाँ जीरो है, कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा ना सब जीरो ही हो जाना है, तो इसलिए ठीक है मैं जीरो हो गया। अब प्रॉपर्टी का बन गई लगा दो, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो ये आ गया आंसर। बस क्या करना था, हो गया सॉल्व, समझ में आ रही है। धीरे धीरे बातें, प्रॉपर्टी याद होंगी तो आप अच्छी तरह से चीजों को कर पाओगे। देख लिया अच्छी तरह से, प्रॉपर्टी अगर याद नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी तो कहीं से ही मिल जाती हैं, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, सपोर्ट में भी लिखी हुई हैं, और भी मिल जाती हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये देखो कैसा लग रहा है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है कि लग रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो अपॉन में दे रखी सारी वैल्यू, ठीक है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती ये चीजें, प्रॉपर्टी पहचानो बस, ठीक है। क्या करो, प्रॉपर्टी पहचानो बस, और देखो अब सब पता लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है कि भाई क्यूब क्यूब क्यूब, तो अभी प्रॉपर्टी बनाई है मैंने, a की क्यूब, b की क्यूब और c की क्यूब इक्वल टू 3ab। कब, इफ a को जोड़ दो, b को जोड़ दो, c को जोड़ दो, 0 आ जाए। तो भाई ये है a, निकालो देखो यहां से फटाक, ठीक है। 9/10 यहां से निकालो, ठीक है। क्या निकालो, 2/5 यहां से निकालो, 1/2, ठीक है। 1/2 निकाल लिया, ABC सारे निकाल लिए। अब इनको जोड़ो,
तो जोड़ने पर 0 आएगा, ऑब्वियसली बात दिख रहा है, जोड़ने पर 0 नहीं आएगा। तो क्या करो एक बार बताओ, ये जो माइनस में अंदर ले सकता हूं, समझ रहे मेरी बात? मैं माइनस अंदर ले सकता हूं, कैसे? इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9/10 की क्यूब प्लस क्यूब, ठीक है, अंदर ले सकता हूं इससे माइनस को। क्यों? क्यों क्यूब से माइनस हटता ही नहीं कभी, क्यूब से माइनस नहीं हटता है, तो अंदर लिख दो बाहर लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरी बात समझना, मैंने क्या किया है, अगर ऐसा है, मतलब कि अगर ऐसा है, देखो समझ रहे मेरी बात, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अंदर ले जाओ माइनस को लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो अब मेरे पास समझ में आ गई भाई, बी क्या हो गया -1 -2/5, सी क्या हो गया -1/2, समझ में आ गई होगी बात। अब जोड़ो इसको, चलो जोड़ के भी देख लेते हैं कि भाई 9/10, और जब भी माइनस की चीजें जोड़ते हैं ना, उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में रखा करो। लो जी, इनको जोड़ना है, ये क्या पता लगाने के लिए कहीं 0 तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है तो हम ये कर देंगे ना, फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 9/10, यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एल से मिलो 10 आ जाएगा, ये 9 हो गया। 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पर, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इतना जाएगा। अब देखो 9 और 9 क्या आया 0, 0 आ जाने के बाद हमें पता लग गया भाई इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू ये लिख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ए हमारे लिए क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये ना रखना, तो ये लिखो अब 3, इस पूरे को क्या लिखोगे 3a, ए क्या है 9/10, बी क्या है 2/5, सी क्या है 1/2, और ये हो जाएगा x/। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने इनको 0 करके देखा, आया 0, तो मुझे पता लगा ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। जब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो मैंने 3 ले लिया, a ये हो गया, ठीक है, b ये हो गया, और c ये हो गया, लिख दिया। अब क्या बन रहा, माइनस से माइनस काट दो, कट गया, 2 से 2 काट दो, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा कितना 27, ये कितना हो जाएगा 50, और x/50 यहाँ से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी जी, x की वैल्यू आ जाएगी 27, सॉरी, तो कितनी आ जाएगी 27। शायद क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी देख लिया करो, जोड़ के जरूर देख लिया करो, क्योंकि यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2 रूपों में आती है। जोड़ के देखोगे तो ऐसी लगती है, नहीं जोड़ के देखोगे तो मैंने अभी बताया इतना किस तरीके से आती है, किस तरीके से नहीं आती है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन कवर हो जाए। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 8वां, ठीक है, क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, देखो 155 मल्टीप्लाई है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप इसकी कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात, आप इसकी कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तो। ये बात ध्यान रख लेना, कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, ठीक है, फोन भी अलाउड नहीं होता, जो फोन में से नकल मार लो। तो ये बात समझ लेना, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो कितना बड़ा लग रहा है आपको, क्या कैसे करेंगे बच्चे, क्या होंगे छोड़ी आएंगे अगर प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या होगा। तो सिंपल तरीका कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो देखो भाई इसको बनाओ होल स्क्वायर, देखो 155, ठीक है, ये बन नहीं सकता, ठीक है, इसको बना लो होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको ये क्या है 155 की क्यूब बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में
55। अब ये बात ध्यान रखना, अब प्रॉपर्टी नीचे लग सकती है, तो प्रॉपर्टी के अगर जानकार हो और प्रॉपर्टी जानते हो तो शायद क्वेश्चन आपको समझ में भी आ चुका होगा अब तक कि अब क्या होने वाला है आगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी, मेंशन कर दी, अब लगा दो, आगे चलते हैं। ऊपर कुछ नहीं हो सकता अभी, ऊपर कोई फायदा नहीं है अभी लगाने का। 155 और 55 और 55 की होल स्क्वायर, नीचे क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब बी की क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए माइनस बी, तो 155 हो गया ए माइनस 55 हो गया बी, फिर है यहाँ 155 की होल स्क्वायर, 155 की 55 की होल स्क्वायर, फिर 155 मल्टीप्लाई 155। अब ध्यान दो ऊपर और ध्यान दो नीचे। देखो यहाँ ये देखो इधर सेम है, ऊपर और नीचे और डिवाइड में है, काटा लो, लो जी खत्म कहानी। ऊपर क्या रहेगा 1, 155 में से 55 जाएंगे तो कितने बचेंगे 100। आंसर यही चीज ऊपर होती तो ऊपर 100 आ जाता, नीचे है तो नीचे 100 आ गया। इतने बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, 12 क्वेश्चन और कराऊंगा। देखो बच्चों 9वां क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 9। ये मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ। आज मैं ना 12 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में 8 क्वेश्चंस पहले चैप्टर से कराऊंगा। ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, दूसरा चैप्टर जानते हो ना 9th क्लास में, पॉलिनोमियल्स, उस चैप्टर से हैं। कल जो है 8 क्वेश्चंस या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर से होंगे। उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी सिखाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा लग रहा है बड़ा। जो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं वो तो कर ही लेते हैं, जिन बच्चों का बेस खराब है तो नहीं जानते हैं, ज्यादा मेहनत करो, क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मैंने कहा प्रॉपर्टी देखो बस खाली। सबसे पहले मुझे यहाँ पता लग रहा है, देखो ये यहाँ पता लग रहा है कि लग रहा है, क्या पता लग रहा है, सोच कर देखो। ठीक है, अगर तरीके से देखोगे तो सोच कर देखो क्या पता लग रहा है। अगर देखोगे तो क्या पता लग रहा है, इसमें पता लग रहा है कि a माइनस और a प्लस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये a हो गया, ये माइनस हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये प्लस हो गया, b हो गया, ये दिख रहा है मुझको। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैंने यही देख लिया, आगे मत बढ़ो, आगे सोचने की जरूरत नहीं, शुरू में देखो। तो ये इस हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, ठीक है, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो भैया मेरे लिए p a हो गया, p स्क्वायर माइनस 1 में p स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो 1, फिर उसको उठाओ, ठीक है जी। अब फिर देखो a माइनस बी, a प्लस बी, फिर लगा दो। अब ये स्क्वायर के स्क्वायर ऊपर होगा और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, लो जी, तब क्या करोगे, इसको P4 हो गया, यहाँ P4 हो गया। अब मेरी बात समझ लेना, यहाँ P4 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो फिर देखो माइनस और प्लस फिर आ गया, तो फिर कर दो P की 4 की होल स्क्वायर लगाते चलो, P की 4 की होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 की भी मैं लगा सकता था, 1 की लगाने से कोई बेनिफिट तो है नहीं है, वही आएगा। ठीक है, तो लो जी
यहाँ पर क्या हो गया P की 8 और यहाँ पर क्या हो गया P की 8, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, चूंकि, बिकॉज, कुछ भी लिखकर, साइन दिखाकर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आसान था। a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग रही थी इसमें, और ये लगा के मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से तुम भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर का बेस है प्रॉपर्टी। अगर तुमने प्रॉपर्टी नहीं सीखी है, अगर प्रॉपर्टीज नहीं कर रखी हैं, तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखो, अब देखते हैं अगले में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। वो है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, क्या है 49, एंड एक्स माइनस में वाई इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है, कह रहे जी फाइंड करो ये। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना उल्टा दिमाग चलाएगा, उल्टा, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, इस प्रॉपर्टी को खोल के देख लो एक बार, खोल के देख लो एक बार। ये तो प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है, ये तो कहती है प्रॉपर्टी लो। तो ये प्रॉपर्टी जब कहती है तो हमें क्या क्या मिला हुआ है इसमें, हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है x माइनस वाई 3 रख दो, 49 ये मिला हुआ है, कर दो भाई। ये चीज तो मिली हुई है मेरे पास। अब मुझे जो नहीं मिला हुआ है, जो मुझे नहीं मिला वो एक्स वाई छोड़ दो, ये अब इसमें मुझे ये मिला ही नहीं है, मैं कहां से निकालूं। तो अब इसको और इसको देखो, मैंने कहा गिवन चीज जो है, जो गिवन चीज है वो उस पर ध्यान दिया करो। एक ये गिवन है, चलो ये गिवन है या नहीं है। तो अगर मैं ये स्क्वायर है यहाँ पर, ये भी स्क्वायर है, ध्यान देना। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, ए की एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस में 2 ए बी लिखते थे ना, प्रॉपर्टी तो वही लग गई। ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया। अब जो है, अब इसमें क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है 49 दे रखा, रख दो जी, यहाँ पर रख दिया। रख दिया, ठीक है। चलते रहो आगे। 49 इधर आ गया तो कितना आ गया, 40 माइनस का 40 ये से कट गया, और 2 आ गया नीचे 20। अब बताओ है 20 आ गया 20, जो जरूरत बची थी वो पूरी हो गई। लिख दो, ये मान लो सेकेंड, और लिख दो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बस रख दो वैल्यू। इसमें क्या दिक्कत होगी, मेरी बात समझ में आ गई। लो, अब आगे भैया कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर देना बस इसको। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ये तुम्हें बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, तो भाई क्या करेंगे, इसको क्यू को खोलेंगे, इसको खोलेंगे। मैंने तुमको बता दिया है, जब ऐसा आए क्यू, इसको बंद कर दो अभी, बाद में जो अभी वीडियो बनी डिलीट कर दे, साथ साथ डिलीट कर दिया, जो वीडियो बन जाती है ना डिलीट कर दे। नहीं, ठीक है सर। तो देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन है 11वां।
अब ये दो कितनी बड़ी पावर है, इस पे पावर है, इस पे पावर है, इस पे पावर है, समझ रहे हो। तो इसको तुम सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, इसमें क्यूब का लगाएं, इसमें क्यूब का लगाएं, ठीक है। और वास्तव में a प्लस बी प्लस सी ये होल क्यूब का फॉर्मूला है भी नहीं, 9th में तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, तो मैंने तुमको बता दिया है, जब ऐसा आ जाए तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब निकालने का ये वाली प्रॉपर्टी जो बताई है, ये वाली, ठीक है, वो लगाने की सोचा करो। और ये कब लगेगी, जब आप a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दोगे। जब भी बड़ी कैलकुलेशन दिखाई दे जाती है, पहले ये वाला इस पे ध्यान दिया करो, पहले पावर पे ध्यान दे लो, फिर इस पे ध्यान दे लो, इनको जोड़ो, 0 आ जाए तो ये लगा दो, बस इतना करना होता है। तो हम जोड़ते हैं, a क्या है हमारे लिए, ये a हो गया, b क्या है, ये b हो गया पूरा का पूरा, ये क्या है, c हो गया, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे, ये a हो गया, देखते रहना, ये b हो गया, फिर ये c हो गया, ये सबको जोड़ दिया हमने। अब 0 देखो कैसे आएगा, कैसे आएगा, ब्रैकेट खोल लो, बाहर प्लस है, कोई खतरा नहीं है साइन चेंज करने का, ठीक है जी। तो हाँ ये आ गया 2c, तो ये मैंने रख दी, देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया b, और ये हो गया c, और ये हो गया c, ठीक है। देखते हैं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2a, और यहाँ पर a देखो कहाँ पर है, ठीक है, ये है 2a, ठीक है, और 2b इधर रख दो, जो जो पहले 2 वाले हैं उनको देख लो, इधर 2c रख दो, रख दिया। 2a एक तरफ, 2b एक तरफ, 2c एक तरफ। अब देखते हैं a और a माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो इसको माइनस के 2a लिख सकते हैं, माइनस का b और माइनस का b, इसको माइनस का 2b लिख सकते हैं, और माइनस का c और माइनस का c, इसको माइनस 2c लिख सकते हैं। अब हो गया क्वेश्चन, देखो कट गया, 0 आ गया। 0 आने से पता लग गया, लगा दो प्रॉपर्टी। तो इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 a ले लो जी, a लिख लिया हमने, b ले लो, b ले लिया हमने, और c ले लो, ले लिया जी हमने, कोई प्रॉब्लम, बस यही छोड़ देना, आगे कैलकुलेशन मत करना इस क्वेश्चन की, यही तक आंसर है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस पे ध्यान दिया करो, क्यूब क्यूब क्यूब, इनको जोड़कर 0, ये निकालना। अगर क्वेश्चन तुम्हें बड़ा दिखाई दे तो पावर देख लो, दोनों को जोड़कर देख लो, और देख लो क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। समझ में आ गई बात मेरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया करो, दिमाग लगा के, क्लैरिफिकेशन ना किया करो बिल्कुल भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, 2√2 और a की क्यूब, फिर क्या कहता है 8b की क्यूब, फिर क्या कहता है 27 c की क्यूब, प्लस में 18√2 और abc, 3 a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब। तो पता लग रहा है, प्रॉपर्टी पर ध्यान दो, अगर ध्यान दो प्रॉपर्टी पे तो वही तो है, देखो है ना, ये चीज तो है। क्या है इसमें, क्या लगाते हो, a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b b c a c, ये तो जानते हो, ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसी को तो बोलते हो। तो हो गया, क्या दिक्कत हो गई उसमें भाई, इसको क्यूब बना लो, ठीक है। कैसे बनाओगे, √2 को मैंने पहले ही बताया था, √2 को आप 2 को √2 और √2 का लिख सकते हो, 2 को 2 बार √2 लिख सकते हो, एक बार पहले से ही है, तो 3 हो गए, लो जी क्यूब बन गया। 8 का तो पता ही है आप लोगों को, क्यूब बन गया, ठीक है। माइनस क्यूब के अंदर जा सकता है, मैंने क्या बोला था अभी,
कि माइनस क्यू के अंदर जा सकता है, ठीक है, चला जाएगा। तो क्या लिखोगे, 27 से कितने टुकड़े करोगे, 3, ठीक है, 3 3 हो सकते हैं, लोगे 3 हो गए, ये हो गया हमारे पास, माइनस अंदर ले लो और 3 लिख दो, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी में माइनस है तो माइनस ले लो आप, ठीक है। अब देखो 3, यहाँ पर क्या हो गया A, यहाँ पर क्या हो गया B, यहाँ पर क्या हो गया C, ठीक है, A B C, वहां 3ABC बना दिया पहले इस फॉर्म में, ठीक है। अब लगा दो जो लगाना है, प्रॉपर्टी लगाने वाली, तो A यहां से ले लिया। देखो इस प्रॉपर्टी में मैंने क्वेश्चन काफी सारे कराए हैं, तो तुमको समझ में आ गई होगी ये चीज। C है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है जी। आगे देखो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, ए बी, ए क्या है हमारे पास ये, और ये बी है, ठीक है। तो √2 ए और ये हो जाएगा हमारे पास बी, समझ में आ गई बात। फिर माइनस में बी सी, लो जी बी सी हो जाएगा बी और सी, फिर माइनस में ए सी, ए हमारे पास और सी है हमारे पास माइनस का, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ये क्लियर बात है। आगे हमारे पास अब क्या करना है हमें, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है बस थोड़ा सा और। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √2 दिखाई देगा, तो ये तो इससे कट जाएगा, 2 आ गया, एक ऊपर तो चढ़ा ही रहेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा और बी के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 9। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर माइनस के ऊपर पावर हो तो हट जाता है जी, माइनस स्क्वायर से हट जाता है, ठीक है, क्यूब से नहीं हटता। तो ये हो गया, ठीक है। देखो बेसिक कराने का टाइम नहीं है, मैं कराने को तो मैं सारी डिटेल में बता सकता हूँ माइनस प्लस के बारे में, ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का टाइम है, तैयारी कराने का टाइम है, ठीक है। बेसिक पे मैं जाऊंगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया। बेसिक वगैरह देखो आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। इसमें क्यूब बनाना है, इसमें क्यूब बनाना है, इसमें क्यूब बनाना है, और ये प्रॉपर्टी जो होती है ना आपके क्वेश्चन, आपकी क्लास में काफी हद तक आती रहती है, तो इस पर क्वेश्चन जो है जरूर करके जाना है, ठीक है।